Hello, friends. Welcome back again to Bhadwar Astrology YouTube channel. जितने भी एस्ट्रोलॉजी के एंथुजियास्ट हैं, लर्नर हैं, या जिनका गूढ़ सूत्रों को जानने का बड़ी इच्छा है, उनको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी से हमने एक बेसिक का कोर्स लॉन्च किया था, स्कैटर्ड पर्ल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर बड़ी बारीकियां बताई गई थी पराशरी मेथड के बारे में और नक्षत्रों के बारे में, तिथि के बारे में, योग के बारे में। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक नया कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एंशिएंट पर्ल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन जेमिनी। पराशरी का तो हमने किया था, लेकिन अब हम कर रहे हैं जेमिनी के ऊपर। जेमिनी है तो पराशरी की ब्रांच, जैसा कि आपको सबको मालूम है, लेकिन इसकी बहुत सारी चीजें ऐसी अलग हैं जो पराशरी से अलग हैं। मेथड्स हैं, देखने का तरीका है। तो इस कोर्स के बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार अमित जी। तो आशुतोष जी, जैसा हमने बेसिक कोर्स किया था पराशरी का, अब हम जेमिनी का करने जा रहे हैं। जी। तो जेमिनी के बारे में थोड़ा पहले आप थोड़ी अपनी भूमिका बताइए। आपने कहाँ से सीखी, कैसे शुरुआत कैसे हुई है? अगर जेमिनी ज्योतिष की हम लोग बात करें तो पूरे भारत में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां जेमिनी ज्योतिष प्राचीन काल से किया जा रहा था। एक वाराणसी, दूसरा दरभंगा, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, और तीसरा आंध्र प्रदेश में राजमुंद्रई, जिसको राजमुंड्रई भी बोलते हैं, उसके आसपास का क्षेत्र। ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जहां प्राचीन काल से ही जेमिनी ज्योतिष के विषय में चर्चा की जाती थी, और वहां के पंडित लोग जो थे वो जेमिनी ज्योतिष से भविष्यवाणी किया करते थे। तो मेरा एक सौभाग्य रहा कि मेरा जो जन्म है वो बिहार का रहा। बिहार में ही मेरा जन्म हुआ है। तो जहां मेरा जन्म हुआ है वहां से पास में दरभंगा, मधुबनी, ये सभी क्षेत्र पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो जेमिनी के विषय में कुछ जानकारी मुझे मिली वो मुझे मधुबनी से मिली। फिर कुछ पंडितों के माध्यम से मैंने कुछ इसको सीखा। फिर दरभंगा से मिला, फिर वाराणसी से, फिर राजमुंड्रई से। तो ये तीनों जगह जा जा करके मैंने जेमिनी ज्योतिष का ज्ञान जो है वो ग्रहण किया। और ऐसे ज्योतिष तो मैं करीब 11-12 साल की उम्र से ही करने लगा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही आ गया इसमें। तो 11-12 साल की उम्र से ही मैं ज्योतिष करने लगा। परंतु जेमिनी ज्योतिष मुझे करते हुए करीब करीब 16-17 साल हो गए, और 16-17 सालों में इन 3 क्षेत्रों को मैंने अपने सामर्थ्यता के अनुसार, जहां तक मुझसे संभव हुआ, मैंने पुराने पुराने गुप्त सूत्र निकालने का पूरा प्रयास किया, सीखा, समझा, और इसको काफी सारी कुंडलियों पर अप्लाई किया। फिर उसके बाद कई सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट थे जो जेमिनी के अनुपलब्ध थे वर्तमान समय में। उसको फिर मैंने लाइब्रेरी में जा जा करके मैंने उसको खोजा। कई सारे पंडितों के पास जा जा करके उसको कलेक्ट किया। तो ये जो ज्ञान है जो यहाँ पर इस कोर्स के माध्यम से हम यहाँ पर देने वाले हैं, ये ज्ञान मेरे यही सारे भ्रमण का और जो मेरा ज्ञान रहा, ये सभी का निचोड़ है यहाँ पर। जो करीब 16-17 सालों से मैंने जेमिनी ज्योतिष का ज्ञान कलेक्ट किया, यहाँ पर मैं वही अपना कलेक्ट किया हुआ ज्ञान, उसी का जो सार रूप है वो यहाँ पर लोगों को देने का मैंने मन बनाया और दे रहा हूँ। जी आशुतोष जी। आशुतोष जी, नॉर्मली जितने भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और जो इंस्टीट्यूट हैं, वो भी ज्यादातर पराशरी सिखाते हैं, और जी। सीखने वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको पराशरी की नॉलेज होती है, जेमिनी की कुछ कुछ बातें मालूम होती हैं।
तो मेरा एक्चुअली प्रश्न ये है कि जेमिनी पराशरी से अलग कैसे है और इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसा क्या है जो हम जेमिनी में देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं? देखिए, यहाँ पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जेमिनी जो है वो पराशरी से एक अलग ब्रांच है। जेमिनी का ब्रांच अलग है, पराशर का ब्रांच अलग है। और कुछ ज्योतिषी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जेमिनी और पराशर एक ही है, बल्कि ये पराशर का ही एक भाग है। क्योंकि जेमिनी के कई सारे सिद्धांत जो हैं वो पराशरी ज्योतिष के अंतर्गत उपलब्ध हैं, तो इनके मानने का कारण यही है। लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर पराशरी ज्योतिष और जेमिनी ज्योतिष की हम लोग बात करें तो D1 चार्ट, डिविजनल चार्ट, अष्टक वर्ग, विंशोत्तरी दशा, ये हमारा हो गया पराशरी। इससे हटके जो भी और भाग हैं, जैसे कि आरूढ़ लगन, उपपद या होरा लगन, घटी लगन, भाव लगन, नित्य लगन, चर दशा, पद नवमांश दशा, ये सभी जो हैं, ये सभी का भाग हो गया जेमिनी। तो वर्तमान परिवेश में इसको इसी तरह से दो भागों में बांटा गया है, इसी से, या लोगों का जो समझ है वो इसी तरह से है कि विंशोत्तरी दशा से अगर आप काम कर रहे हैं, कालचक्र दशा से यदि आप काम कर रहे हैं तो वो पराशरी के अंतर्गत है, और चर दशा अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, पद्मोमांस दशा प्रयोग कर रहे हैं, स्थिर दशा प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जेमिनी के अंतर्गत है। लेकिन अगर जेमिनी ज्योतिष और पराशर ज्योतिष की हम लोग अगर तुलना करें तो आप देखेंगे कि भविष्यवाणियां दोनों से सेम ही आएंगी। कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कम नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे पास जो सूत्र हैं वो अनुपलब्ध हैं। जेमिनी ज्योतिष से इतना जरूर है कि देखने में वो उलझा हुआ लगता है, लेकिन वो प्रयोग करने में बड़ा आसान है। अगर आपको उसके सूत्र मालूम है तो फिर वो उससे भविष्यवाणियां बड़ी आसानी से निकलती हैं। आप किसी भी चार्ट को देख करके आराम से भविष्यवाणी दे सकते हैं। लेकिन पराशर में है कि फिर थोड़े से पराशर से भी वही रिजल्ट आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन है, उसको प्रयोग करना थोड़ा कठिन होता है। जेमिनी देखने में कठिन है लेकिन प्रयोग करने में आसान है। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बस देखने का एक नजरिए का अंतर है। मोहित जी। जी, जैसे नॉर्मल पराशर में हम चीज़ें देखते हैं कि एजुकेशन कितनी है, अ, वैवाहिक जीवन कैसा है या विवाह कब होगा, आयु भी एक बड़ा एक टिपिकल टॉपिक है। जी तो ये सब चीज़ें जेमिनी से नहीं निकाल सकते हम? बिल्कुल। देखिए, जैसे पराशर ज्योतिष के अंतर्गत अगर आपको धन के विषय में विचार करना है तो हम लोग दूसरा स्थान, जन्म कुंडली का दूसरा स्थान, एकादश स्थान और होरा कुंडली, इस पे विचार करते हैं। वैसे ही जेमिनी ज्योतिष के अंतर्गत अगर आपको धन के विषय में विचार करना है तो आपको अमात्य कारक पर विचार करना होगा, अर्थात कि जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री पर हो उससे जो जस्ट कम डिग्री पर हो, अर्थात सेकेंड लार्जेस्ट डिग्री पे जो प्लैनेट होगा वो अमात्य कारक होगा। तो धन के विचार करने के लिए जेमिनी ज्योतिष के अंतर्गत हम लोग अमात्य कारक पर विचार करते हैं। उसके साथ साथ जेमिनी ऋषि ने कई सारे लग्नों की गणना की है, जैसे होरा लगन, वर्णद लगन, श्री लगन, इस प्रकार के कई सारे लगन हैं जिसके माध्यम से हम लोग धन की स्थिति का विचार करते हैं। आयु की यदि हम लोग बात करें तो जेमिनी ज्योतिष के अंतर्गत आयु की गणना बड़ी आसान तरीके से होती है। यहाँ पर 32 साल के आयु तक को अल्पायु माना गया है, 64 साल तक की आयु को मध्य आयु माना गया है और उसके बाद की आयु को दीर्घायु माना गया है। तो 3 मापदंड दिए हुए हैं इसमें। 3 मापदंड में जो 2 कॉमन हो गया वही व्यक्ति की आयु होती है। जेमिनी ज्योतिष के अंतर्गत ये दिया हुआ है।
फिर यदि विवाह की हम लोग बात करें, तो विवाह के लिए जहां पराश्री ज्योतिष के अंतर्गत सप्तम स्थान का हम लोग विचार करते हैं, वैसे ही जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत विवाह के विचार करने के लिए हम लोग उपपद को देखते हैं। उपपद से दूसरे स्थान, उपपद से सातवें स्थान को देखते हैं, और जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे कम डिग्री पर हो उसका विचार करते हैं। वो नवमांश कुंडली में कहा गया है उस पर विचार करते हैं, और इन सभी के आधार पर हम लोग वैवाहिक स्थिति का आकलन करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि इसके द्वारा किया गया आकलन बहुत ही सटीक रिजल्ट देता है। मैं जब भी कोई प्रिडिक्शन देता हूं तो उसे मैं 3 प्रकार से जांचता हूं। सबसे पहले जैमिनी के सूत्रों के द्वारा उस घटना का आकलन करता हूं। फिर महर्षि भृगु के कुछ सिद्धांतों के माध्यम से उस घटना को देखता हूं। फिर पराश्री के द्वारा उसे टैली करता हूं। जब तीनों माध्यम से घटनाएं दिखने लगती हैं तो फिर उसे मैं अपने जो क्लाइंट है उसे बताता हूं। तो एक तरह से आप देखेंगे कि जो घटनाएं हैं उसके घटित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उसे 3 प्रकार से मैं जांच लेता हूं और उसके बाद फिर बताता हूं। तो जैमिनी ज्योतिष जो है वो सर्वप्रथम मैं इसे सबसे नंबर 1 पे रखता हूं, क्योंकि इसके सूत्र जो है वो अकाट्य है। जी मोहित जी। जी, एक और चीज मेरे दिमाग में प्रश्न आया था, जैसे पराश्रय में के अंदर योग होते हैं, क्या कुछ अलग से जैमिनी के भी योग होते हैं? जैमिनी के भी योग होते हैं। अब जैसे एक हमने वीडियो बनाया था कि अगर आरूढ़ लगन से 10वें स्थान का स्वामी स्वग्रही हो या फिर उच्च का हो तो वो कुंडली असाधारण होती है। वैसे व्यक्ति का समाज में नाम होता है, प्रतिष्ठा होती है। तो ये आप देखेंगे कि यहां हमने आरूढ़ लगन से इसको देखा। तो इस तरह से कई सारे योग वहां पर बनाने के या देखने के तरीके दिए हुए हैं, लेकिन वो डायरेक्ट वे में नहीं दिया हुआ है। जब आप सूत्रों को पढ़ेंगे तो ये फिर आपको अपना मंथन कर करके आपको फिर वो सिद्धांत निकालना पड़ता है कि आखिर ऋषि ने कहा क्या है और उसको अप्लाई कैसे करना है। ये सबसे बड़ी बात है जिसमें टाइम लगता है, समय लगता है और बरसों की मेहनत लगती है। जी आशुतोष जी, और इस कोर्स के जो कंटेंट हैं वो ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश्ड हैं, जी और स्टार्टिंग डेट है हमारी 6 मार्च है। जी बिल्कुल। हाँ, इसे 6 मार्च से इसे पढ़ाने का हमने विचार किया है। इसे 6 मार्च से हम लोग इसे शुरू करेंगे। जी, तो ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वेबसाइट के ऊपर जाकर आप उनके कंटेंट एक बार चेक कीजिए, और इसके लिए आपको कॉल करना है, कॉल कर सकते हैं और रजिस्टर करवा लीजिए कोर्स के लिए। और इस वीडियो में भी इस कोर्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी कंटेंट है, वो भी पब्लिश किए जाएँगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बेसिकली ये कोर्स जेमिनी का मैंने कंटेंट पढ़ा है, और वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली जेमिनी की मैंने सुनी नहीं है। इसमें कई सारी चीजें मैंने ऐसी डाली है ना मोहित जी, जो कहीं हाँ जी। मतलब अनुपलब्ध है। इसे जानने वाले लोग काफी कम हैं, बहुत कम है। ये समय मांगता है। इसे मैंने करीब 16-17 साल लगातार मैं इस पे काम किया हूँ, इसे पढ़ा हूँ, इसे समझा हूँ, कई कुंडलियों पे अप्लाई किया है। इसी कारण से जी। हाँ, और फिर एक मेरी ये भी भावना थी कि जो मैंने इतने परिश्रम से इसको ग्रहण किया है, अगर लोगों तक इसे न बताया जाए तो फिर आने वाले समय में ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि मेरी पहली पुस्तक जो थी पद्नवमांस दशा, वो दशा पे पहली पुस्तक जो थी वो मैंने ही लिखी थी। तो ये दशा जो है वो काफी सटीक परिणाम देती, और इस पे काफी काम मैंने किया, और पहली पुस्तक मैंने पद्नवमांस दशा पर लिखी। तो वो भी काफी मैंने सीक्रेट बुक है। जी। हाँ और जी, हाँ जी, मैं जी, वो भी काफी सीक्रेट बुक है। और आप देखेंगे
कि वैसे ही इस कोर्स में भी कई सारे सीक्रेट रूल हैं, जो कि मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाने वाला हूँ। जी, मुझे वो तो ख़ैर मुझे पता है उसके अंदर सीक्रेट वो होंगे जो बाहर नहीं होंगे, क्योंकि जी। जो स्कैटर्ड फॉलो एस्ट्रोलॉजी है, वो और बेसिक जो कोर्स मैंने सारे के सारे देखे हैं आपके, स्पेसिफिकली उसके अंदर वो बातें हैं जो तिथि या नक्षत्र के बारे में जो तो लोगों को मालूम ही नहीं, बुक्स में है ही अभी नहीं। वही अभी जो हमने बेसिक कोर्स पढ़ाया, उसमें भी आप देखेंगे कि योग के विषय में जो-जो चीज़ें मैंने बताई, वो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा योग का वो प्रेडिक्शन। नक्षत्र का जो प्रेडिक्शन मैंने बताया, जो नक्षत्रों की एज बताई, वो कहीं नहीं मिलेगा। उसी तरह से हर तिथि का क्या-क्या भविष्यवाणी होता है, हर तिथि का, कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट एज होता है, क्या-क्या घटनाएँ होती हैं, ये सब भी फर्स्ट टाइम मैंने मतलब अपने स्टूडेंट को पढ़ाया। तो जी, बिल्कुल। वैसे ही कुछ सूत्र इस जैमिनी ज्योतिष में भी है। जी, मुझे पूरा यकीन है इसके अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ मिलेगा और आई एम वेरी ईगर टू अटेंड द क्लासेस। जी। और मैं ऑडियंस को भी यही कहूँगा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके जो कंटेंट है उसके प्लीज़ गो थ्रू दैट कंटेंट और रजिस्टर कर लीजिए कोर्स को है और 6 मार्च को कोर्स शुरू हो रहा है जैसा कि इसके अंदर मेंशन्ड है, सो दैट ये कोर्स जेमिनी का करने के बाद आई एम श्योर जो जो मेरी इनसे एस्ट्रोलॉजी से पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है, वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, एटलीस्ट 10 टाइम्स तो होगी ही होगी। जी, मोहित जी, निश्चित तौर पर। जी, ठीक है एस्ट्रोलॉजी जी, मोहित जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस कोर्स के बारे में, कंटेंट के बारे में और क्या-क्या जेमिनी से हम और सीख सकते हैं या पता लगा सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, वो बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मोहित जी।